हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ईएमआरएस का जो अभी हाल में ही नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में मैं आपके सामने सिलेबस प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिसका स्पेशली हम लोग जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है आज के इस वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यहाँ पर हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस प्लस यूट्यूब चैनल पर स्पेशली कंप्यूटर साइंस की जितनी भी पोस्ट निकलती हैं, वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, जिसमें केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस और डीएसएस भी शामिल है, उसके रिगार्डिंग आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट करते हैं। साथ में यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम्स के बारे में अपडेट करते हैं और इनके कोर्स जो है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस का जो ईएमआरएस का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है सिलेबस की तरफ जो है चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, जिसके अंदर बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन है। देन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से क्या समझते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या है, सीपीयू, मेमोरी, मेमोरी के अंदर भी प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, देन मेमोरी की यूनिट्स जो बिट बाइट्स में है उनमें क्या रिलेशन है, ये आपको स्टडी करना है। साथ में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर, प्रोग्रामिंग टूल्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये टॉपिक जो है कवर आपको अपने सिलेबस में कवर करना है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस, ये जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर जितने भी टॉपिक हैं आपको अपने सिलेबस के अंदर कवर करने हैं, जो कि ईएमआरएस में आपके सामने एग्जाम में आएगा। अब देखिए ये सिलेबस जो एकदम सेम हूबहू केवीएस का पीजीटी की जो पोस्ट निकली थी अभी कुछ महीने पहले, एकदम एकदम 100% जो है उसका कॉपी पेस्ट है। तो जिन स्टूडेंट ने केवीएस की प्रिपरेशन की थी और जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको डेफिनेटली जो है यहां पर फायदा होगा। और यहां पर बात की जाए देन बुलियन लॉजिक, जिसमें नॉट गेट, एंड गेट, और नैंड, नॉर, जोर, ट्रुथ टेबल, डी मॉर्गन लॉ, लॉजिक सर्किट्स हैं, इनके बारे में मैं पूरा टॉपिक आपके सामने कवर करूंगा। साथ में नंबर सिस्टम, कैसे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल सिस्टम का कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे के अंदर, और इन कोडिंग स्कीम जिसमें एस्काई, ISCCI एंड यूनिकोड जिसमें UTF-8 एंड UTF-32, ये जो है आपके सिलेबस के अंदर है। अब इनसे रिलेटेड सारे वीडियो जो है ना हमारे कोर्स के अंदर अवेलेबल है, और इस कोर्स का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में इसका पीडीएफ, सिलेबस का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोग्रामिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके अंदर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, देन आपका जो प्रॉब्लम को एनालिसिस करने का फेज है, डेवलप एल्गोरिथम करना, कोडिंग फेज, टेस्टिंग फेज, डिबगिंग फेज, देन एल्गोरिथम को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, सूडो कोड क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, देन डिकम्पोजिशन। इसके बाद आता है आपका पाइथन का बेसिक। देखिए पाइथन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपके सिलेबस के अंदर है। स्टार्टिंग करनी है पाइथन के इंट्रोडक्शन से, देन फीचर क्या है पाइथन के, सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा, कैसे कमांड से यूज करते हैं, एग्जीक्यूशन मोड कौन कौन सा होता है, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, पाइथन का कैरेक्टर सेट, पाइथन टोकन जिसमें कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंचुएटर, वेरिएबल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एल वैल्यूज, आर वैल्यूज, यूज ऑफ कमेंट। इसके बाद आता है डेटा टाइप की नॉलेज आपको चाहिए। डेटा टाइप में नंबर जिसमें इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन नंबर, सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इन सब के प्रोग्राम भी आपको बनाने पड़ेंगे पाइथन के अंदर। देन मैपिंग, डिक्शनरी, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये सारी
कॉन्सेप्ट जो है आपके सिलेबस में है। इसके बाद आता है ऑपरेटर की बारी आती है। ऑपरेटर के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑगमेंटेड ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर जिसमें इज और इज नॉट, मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन। ओके, देन एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, टाइप कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट जिसके अंदर किस तरह से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस काम करता है, और इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है उसे कैसे इवेल्युएट करते हैं, पाइथन स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जन। उसके बाद आती है एरर, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, ये आपको पढ़ना है। एरर के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेट, मतलब आपका जो सीक्वेंशियल फ्लो है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, फ्लो ऑफ कंट्रोल है इटरेटिव का, ये कैसे होता है। इसके बाद है कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें इफ एल्स, इफ एल्स, फ्लो चार्ट, सिंपल प्रोग्राम जिसमें कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 3 नंबर को शॉर्ट करना, कैसे हम लोग 1 नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट जिसके अंदर फॉर लूप है, रेंज फंक्शन है, वाइल लूप है, फ्लो चार्ट है, ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप, सजेस्टेड प्रोग्राम जिसमें आपको कैसे कोई पर्टिकुलर पैटर्न जनरेट करना है, सीरीज का समेशन का, फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब आपको स्टडी करना है। इसके बाद स्ट्रिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे मेथड्स आपको पढ़ने हैं, फंक्शंस पढ़ने हैं, जो कि इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और बिल्ट इन फंक्शन जिसके अंदर लैंड, कैपिटलाइज, टाइटल, लोअर अपर काउंट, फाइंड, इंडेक्स, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन जो है स्ट्रिंग में आपको स्टडी करने होंगे। ओके, देन इसके बाद आती है लिस्ट। लिस्ट को पढ़ना है आपको। लिस्ट ये है, लिस्ट में इंडेक्सिंग, लिस्ट ऑपरेशन, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप, ये स्टडी करना है। देन ये सारे फंक्शन जो है लिस्ट में आते हैं, बहुत डिटेल में है, मैं इसको डिटेल में स्टडी नहीं कर रहा, यहां पर केवल उनके नाम बता रहा हूं आपको, ये आपको आपके सिलेबस में कंप्लीट करने हैं। देन इसके बाद आता है टपल। टपल का इंट्रोडक्शन, स्लाइसिंग, टपल के ऑपरेशन जैसे कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप, स्लाइसिंग। अब इसके साथ भी टपल्स के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है, ये पढ़ने हैं आपको। ओके, तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। अब देखो तीसरा जो स्ट्रिंग टाइप है हमारा डिक्शनरी है, इसके भी अपने खुद के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये स्टडी करने हैं। ओके, अब पाइथन के अपने मॉड्यूल्स हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल्स है, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल्स है, कैसे इनको इंपोर्ट करेंगे, ये जो है इंपोर्ट मॉड्यूल, आपको मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करना है और कैसे स्टेटमेंट से इंपोर्ट करना है, ये स्टडी आपको करना पड़ेगा पाइथन के मॉड्यूल्स के अंदर। ओके, तो ये था आपका प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। अब इसी के अंदर जो है नेक्स्ट पार्ट आता है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। तो देखिए इन सबके प्रोग्राम, इन सबके जो टॉपिक्स हैं हम लोगों ने कवर किए हुए हैं, जिसके लिए आप हमारे कोर्सेज पे एनरोल कर सकते हैं। हमारा कोर्सेज में एनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, डिजिटल सोसाइटी, नेटिजन्स क्या है, नेट एटिक्वेट्स, कम्युनिकेशन एटिक्वेट, सोशल मीडिया एटिक्वेट्स क्या है, डेटा प्रोटेक्शन से क्या समझते हैं, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर भी कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आपस में कैसे डिफरेंट है, कैसे हम लोग आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायोलेशन करते हैं, जिसमें प्लेजरिज्म है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है। ओपन सोर्स से क्या समझते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं, जिसके अंदर क्रिएटिव कॉमन, जीपीएल, अपाचे क्या है। देन साइबर क्राइम, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है आपको। अब इसके अंदर डेफिनेशन, हैकिंग, ईव्सड्रॉपिंग, फिशिंग, फ्रॉड ईमेल, रैंसमवेयर, प्रिवेंटिंग द साइबर क्राइम, कैसे करना है साइबर क्राइम को प्रिवेंट, ये स्टडी करना है। देन साइबर सेफ्टी, और कैसे हम लोग जो है किसी भी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। मेलवेयर क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, एडवेयर क्या है, ई वेस्ट मैनेजमेंट, और साथ में इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट पढ़ना है। देन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में क्या, इसके अंदर जेंडर एंड डिसेबिलिटी इशू है, और टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर, ये सब स्टडी आपको करना है। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट आता है कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2। ओके, तो इसके अंदर एक तरह से हमारा वही पाइथन है, साथ में पाइथन के अंदर
अगर आपको फाइल्स को लोड करना है कैसे किया जाएगा, तो इंट्रोडक्शन है फाइल्स का, टाइप्स ऑफ फाइल, जिसमें टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं भाई, फंक्शन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, मॉड्यूल्स फंक्शन, कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं, आर्गुमेंट और पैरामीटर कैसे पास करते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे पास करते हैं, ये आपको पढ़ना है। देन टेक्स्ट फाइल के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ये स्टडी करने हैं। बाइनरी फाइल्स किसे कहते हैं, बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल की अपनी कौन कौन सी परमिशन है, मॉड्यूल्स हैं, कैसे इन फाइल्स को क्लोज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कैसे हम लोग लोड करने की कमांड्स हैं, ये स्टडी आपको करना है। देन CSV फाइल्स पढ़नी है, CSV फाइल्स के अंदर कौन कौन से कमांड्स हैं ये पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर बात आती है पार्ट 2 की, कंप्यूटर थिंकिंग प्रोग्रामिंग पार्ट 2 की। इसके बाद आता है कंप्यूटर नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सिंपल पार्ट होता है बट बहुत ज़्यादा वाइड होता है, पूरे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। इसके अंदर कैसे ARPANET, NSF नेट, इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ था और ये नेटवर्किंग कैसे इवोल्यूशन के पार्ट हैं। डेटा कम्युनिकेशन की सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है, जिसमें सेंडर, रिसीवर, मैसेज कम्युनिकेशन, मीडिया प्रोटोकॉल्स, मेजरिंग द कैपेसिटी, बैंडविड्थ, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, IP एड्रेस स्विचिंग सर्किट से सब स्टडी करना है। देन ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें वायर्ड कम्युनिकेशन और नॉन वायरलेस कम्युनिकेशन, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, वायरलेस मीडिया, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रे। नेटवर्क डिवाइस क्या है, नेटवर्क डिवाइस जो है आपको प्रॉपर्ली स्टडी करने हैं। अब इसके अंदर जो है आपके नेटवर्क टोपोलॉजीज भी आती हैं, और इसके ही अंदर आपका जो है एक अगला पार्ट आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल, जिसमें HTTP, FTTP, PPP, SMTP, TCP/IP, POP3, HTTPS, टेलनेट, वॉइप, इस तरह जो है सारी टॉपिक जो है आपको कवर करने हैं अपने सिलेबस के अंदर। ओके, सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है पीजीटी का, कंप्लीट बोला जाए तो क्लास 11 12 के साथ कुल मिलाकर इसमें बहुत हद तक बीटेक का पूरा सिलेबस डाल दिया है आप लोगों के लिए। XML, URL, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग, ये सारे स्टडी करना है। GSM, GPRS, WLL क्या है ये भी आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट पार्ट आता है DBMS का। DBMS के कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं आपको, जिसके अंदर DML, DDL, रिलेशन डेटा मॉडल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो कंप्लीट है आपके सामने आपके सिलेबस के अंदर। इसके अंदर कंप्लीट ऑपरेटर, जैसे हम लोगों ने पाइथन कवर करी है ऐसे ही SQL को कवर करना पड़ेगा आपको, पूरा सिलेबस में आपके सामने ये है। देन कैसे आपको पाइथन के साथ SQL का इंटरफेस करना है ये पता होना चाहिए, इंटरफेस ऑफ पाइथन विद SQL डेटाबेस, ये स्टडी करना है। इसके काफी सारे कमांड्स हैं, ये पूरा पढ़ना है पाइथन में डेटाबेस के अंदर। अब बात आती है कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी कौन कौन सी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए ये कुल मिलाकर वही रिपीट कर दिया जो अभी स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था। अब देखिए पाइथन का दोबारा से रिपीटिशन है तो दोबारा से यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं। कुल मिलाकर पाइथन वही पाइथन है जो पहले बताई गई थी, बस केवल उसको इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है। ओके, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, फिर से वही रिपीटिशन है। पता नहीं क्यों दोबारा यहाँ पर इन्होंने रिपीट किया इसको, क्योंकि केवीएस वालों ने रिपीट किया था। ये गलती केवीएस वालों से हुई थी तो EMRS वालों ने भी ये गलती कर दी, सेम सिलेबस को डुप्लीकेट कर दिया, एकदम डुप्लीकेट है। ओके, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या है, SQL का क्या एडवांटेज है, क्रिएट टेबल कैसे करते हैं, डेटा क्वेरी कौन सी है, इंसर्ट क्या है, ये सारे कमांड आपको पढ़ने हैं अपने पेपर के लिए। एमर्जिंग ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, जिसमें एमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर जो टेक्नोलॉजीज हैं अभी हाल फिलहाल के, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंस, AR VR, रोबोटिक्स, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, SaaS, IaaS, PaaS, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, सेंसर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ओके, इसके अलावा डेटा हैंडलिंग यूजिंग द पांडास, तो पांडास के साथ साथ मैथ प्लॉट लाइब्रेरी, सीरीज फ्रेम, डेटा फ्रेम्स, ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। पांडास के अंदर सीरीज क्या होती है, डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं, कैसे फाइल्स को, डेटा को इंपोर्ट कराना है CSV फाइल से, डेटा फ्रेम से, ये स्टडी करना है। डेटा विजुअलाइजेशन क्या है,
डेटा क्यूरी, एसक्यूएल क्या है, ये सारा स्टडी आपको करना पड़ेगा। ओके, तो एसक्यूएल का दोबारा से रिपीटिशन है, कंप्यूटर नेटवर्क का रिपीटिशन है दोबारा से, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, डिवाइस नेटवर्क, ये सारा स्टडी आपको करना है पूरा का पूरा सिलेबस के अंदर। इसके बाद आता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजीज के अंदर सारी टोपोलॉजीज पढ़नी है। इंटरनेट क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर के क्या फीचर्स है, क्या एक्स और प्लगइन होते हैं, कुकीज क्या होती है, ये स्टडी करना है। देन सोसाइटल इंपैक्ट, जिसमें डिजिटल फुटप्रिंट, कम्युनिकेशन एटिकेट्स, ये सारे स्टडी करना है। देन ई वेस्ट, हजार्ड मैनेजमेंट, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, ये सारा कंप्लीट सिलेबस जो है आपको अपने लिए स्टडी करना है, स्पेशली EMRS PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है, बट स्टिल इसकी क्लासेस जो है EMRS की मैं जो है डेली बेसिस पर या हर अल्टरनेटिव पर यूट्यूब पे लूंगा। साथ में हमारा जो कोर्स है EMRS का बना हुआ रखा है, आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं और इस कोर्स को हम लोग अपडेट कर रहे हैं डेली बेसिस पर। साथ में लाइव सेशंस होंगे कोर्सेज के अंदर। इसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कैसे इसको इंक्वायरी करके आप हमें कैसे से लेना है इसको पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आपके सिलेबस। EMRS का इतना है, कहने को 5 पेज का है, पर इसके अंदर 11-12 का पूरा सिलेबस है, साथ में पूरा बीटेक यहाँ पे कवर कर दिया आप लोगों के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।